बाबा जी की प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि नामदान लेने के बाद हमें ऐसी कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी हैं। सभी से विनती है कि साखी को पूरा सुनिए और एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ संगत जी, नामदान लेना कोई छोटी बात नहीं है। यह आत्मा मालिक से जोड़ने का सबसे पवित्र और अनमोल अवसर है। साध संगत जी, जब हम नामदान लेते हैं तो हमें एक वादा करना होता है कि हम मालिक के बताए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन यह भी सच है कि अगर हम नामदान लेने के बाद 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखते तो इसका कोई लाभ नहीं होता है। यह 3 बातें क्या है, यही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ संगत जी, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें और रहस्य बताए गए हैं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरे स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह वीडियो आपको वह ज्ञान देगा जो आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट का यह वीडियो कुछ लोग इसे भी आधे रास्ते पर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चा नामदानी है, सच्चा सत्संगी है, वही सत्संग को पूरा सुनता है। कहते हैं कि एक बार संत कबीर जी ने कहा था, नाम बिना झूठे सब काम काज, बिना जग भ्रमित समाज। इसका अर्थ है कि बिना नाम के, बिना ध्यान और भक्ति के संसार में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। लेकिन नाम केवल लेना ही काफी नहीं है, उस पर चलना, उसका पालन करना और उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। आपने सुना होगा कि गुरुवाणी में बार बार कहा जाता है कि नाम जपो, नाम जपो, लेकिन साथ में यह भी बतलाया गया है कि नाम जपते समय मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। एक साखी याद आती है। गुरु नानक देव जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे आपसे नामदान चाहिए। गुरु जी ने कहा, नामदान ले लो, लेकिन पहले अपने मन को साफ करो, अपने कर्मों को देखो। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने अपने अहंकार को छोड़ा है? उस व्यक्ति ने सोचा, नाम तो लेना आसान है, लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल है। साध संगत जी, जब हम नामदान लेने की बात करते हैं तो हमारी सोच हमेशा किसी संत महात्मा या गुरु के आसपास घूमती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिनसे नामदान लेते हैं उनका जीवन किस तरह से हमसे बिल्कुल अलग होता है। एक बार की बात है, जब हम सब अपनी साधना में लगे हुए थे और बाबा जी की साथ संगत साथ में बैठे थे। उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। चारों ओर शांति थी, जैसे समय भी रुक गया हो। आकाश में हल्की सी धुंध छाई हुई थी और हवा की हल्की ठंडक भी मन को शांति दे रही थी। बाबा जी उस दिन कुछ खास बात कहने वाले थे और हम सभी जानते हैं कि जब बाबा जी बोलते हैं तो हर शब्द में मन को चोट लगती है। ऐसा लगता है जैसे सीधा आत्मा तक पहुंच रही हो। उस दिन बाबा जी ने संगत से एक सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि नामदान लेने के बाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? साध संगत जी,
सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बाबा जी किस दिशा में जा रहे हैं। फिर बाबा जी ने हमसे कहा, नामदान लेने के बाद अगर तुम्हारा मन और शरीर पहले जैसा ही रहता है तो तुम नामदान का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे। यह सुनकर कुछ लोग चौंक गए, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा सवाल किया था जिसे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाबा जी ने आगे कहा, नामदान लेना और उसे जीवन में उतारना अलग अलग बातें हैं। जैसे तुम एक बीज को जमीन में डालते हो, उसे पानी देते हो और उसे धूप मिलती है तो वह पौधा बनता है। उसी तरह नामदान भी एक जमीन को बीज डालने जैसा है। ध्यान नहीं देते हो तुम, वह भी सड़ जाता है। इसी बीच बाबा जी ने एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई जो हमने सोचने पर मजबूर कर गई। बाबा जी ने कहा, यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी साधना से बहुत बड़ा परिवर्तन किया। यह व्यक्ति एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। वह हर दिन साधना करता, लेकिन कुछ समय के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका ध्यान कहीं और बढ़ता जा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसका असर उसकी साधना पर क्यों नहीं हो रहा। फिर वह व्यक्ति एक दिन एक बड़े स्थान पर पहुंचा जहां एक संत बाबा के दर्शन हो रहे थे। उस बाबा ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके मन की स्थिति को समझ लिया। बाबा ने कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सही नहीं है। तुमने नाम तो लिया है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारी मन की शुद्ध होने में नहीं है, लेकिन तुम्हारी साधना का फल तुम्हारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। तुम सोचते हो कि नाम जपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नाम तो एक साधन है। असल में तुम्हारी सच्ची साधना तुम्हारे मन के शुद्ध होने में है। इस पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने यह सोच लिया कि वह अब अपनी साधना में पूरी ईमानदारी से लगेगा। वह बाबा जी के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि केवल ध्यान करना और नाम जपना ही काफ़ी नहीं है। उसे अपनी सोच, अपने विचार और अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करना होगा। यहीं से वह व्यक्ति अपनी साधना में पूरी तरह से जुट गया। उसने अपनी हर छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू किया। पहले वह दूसरों को तंग करता था, दूसरों से चिढ़ता था। बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया कि नामदान लेने का असली मतलब क्या है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम अब सही रास्ते पर हो। अब तुम्हारा नाम का सार तुम्हारे जीवन में रच गया है। साध संगत जी, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने मन, अपने विचारों और अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक नामदान का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे पानी में अगर गंदगी हो तो उस पानी को पीने से कोई लाभ नहीं होगा, उसी तरह नामदान का भी तब कोई महत्व नहीं जब तक कि हमारी मानसिकता और चरण शुद्ध ना हो। इसी विषय पर बाबा जी ने कहा, नाम लेने से पहले और बाद में हर व्यक्ति का पहला काम यह होना चाहिए कि वह अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करे। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को सुख और शांति से भर देगा। यहाँ तक कि कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि जो अपने मन को शुद्ध करता है वही सच्चा इबादत करने वाला है
और यह बात सभी धर्मों में कहीं ना कहीं कही गई है। यही कारण है कि जब हम नाम दान लेते हैं तो केवल शब्दों का नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू का परिवर्तन होता। सत्संगत जी, अब हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि नाम दान लेने के बाद हमें किन 3 गलतियों से बचना चाहिए। यह बातें बहुत गहरी है, क्योंकि यदि हम इनसे बचते हैं तो हम अपनी साधना को, हम अपने ध्यान को सही दिशा में लेकर चल सकते हैं। नाम दान लेने के बाद यदि हम इन गलतियों से बचते हैं तो हमारी साधना और भक्ति में सच्चाई और शक्ति आ जाएगी। पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है अपने अहंकार को छोड़ना नहीं। जब हम नाम दान लेते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि अब हम सिर्फ अपने मालिक के ही दास हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाम दान लेने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। हमें यह लगता है कि हमने नाम ले लिया है तो हम दूसरों से ऊपर हैं। यह अहंकार हमें हमारी साधना से बहुत दूर कर देता है। संत कबीर जी ने कहा था, जो मैं जानूं वह नहीं जानूं, जो आप जाने वह ज्ञान है। ये अहंकार एक ऐसा पत्थर है जो हमारी आत्मा के मार्ग को रोकता है। जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे हमारा नाम लेने का प्रयास व्यर्थ होगा। हमें यह समझना होगा कि हम मालिक के सामने कुछ भी नहीं हैं। हम तो केवल एक छोटे से पुजारी हैं जो अपनी पूजा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है ध्यान और साधना में लापरवाही करना। नाम दान लेने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, वह है ध्यान करना। नाम लेने के बाद हमें प्रतिदिन ध्यान और साधना में समय देना होता है। लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि अब हमने नाम ले लिया है तो अब हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपनी साधना से, भजन सिमरन से विमुख हो जाते हैं। गीता श्री कृष्ण ने कहा था, जो बिना लगन के कर्म करता है उसका कोई भी कर्म सफल नहीं होता। यही स्थिति हमारे ध्यान के साथ भी है। अगर हम बिना लगन के ध्यान करते हैं तो नाम का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि गुरुवाणी में भी यही कहा गया है कि नाम का सही रूप वही है जो मन, वचन और कर्म से सच्चा हो। यदि हमारी क्रियाएं नाम के अनुरूप नहीं हैं तो ये ध्यान व्यर्थ हो जाता है। अब तीसरी गलती जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए वह है गुरु और साध संगत के प्रति श्रद्धा में कमी। जब हम नाम दान लेते हैं तो हमें हमेशा गुरु और साध संगत के साथ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम नाम दान लेने के बाद कुछ लोग अपने साधना में आत्मनिर्भर हो जाते हैं और गुरु के साथ का संबंध कमज़ोर कर देते हैं। यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि गुरु के बिना हमारा नाम पूरी तरह से नहीं उभर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिना आम ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु हमारे जीवन का वह दीपक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करता है। इसलिए अगर हम गुरु और साध संगत से हट जाते हैं तो हमारी साधना अधूरी रहती है। एक साखी याद आती है। एक व्यक्ति बाबा जी के पास आया और उसने कहा, बाबा जी, मैं रोज नाम जपता हूँ लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। बाबा जी ने उसे कुछ समय चुप रहने को कहा और फिर कहा, तुम अकेले नाम जप रहे हो लेकिन तुम्हारे भीतर गुरु का आशीर्वाद और साध संगत का सानिध्य नहीं है। तुम जैसे दीपक के बिना जलते हुए हो। यह शब्द उस व्यक्ति को गहरे दिल तक छू गया।
और उसने अपने गुरु और साध संगत के साथ का संबंध फिर से मजबूत किया। साध संगत जी, इन 3 गलतियों से बचने का मतलब है हमारी साधना को, ध्यान को सही दिशा में लगाना, ताकि हमारे जीवन में नाम का प्रभाव और प्रेम साफ दिखाई दे। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सही आहार, पानी और विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को पोषित रखने के लिए हमें ध्यान, श्रद्धा और गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। यह 3 बातें, अहंकार से बचना, ध्यान में लापरवाही से बचना और गुरु और संगत से हटने से बचना, अगर हम इनसे बचते हैं साध संगत जी, अगर हम इस काल की नगरी से आज़ादी पाना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। किस्मत वाले हैं वह लोग जो सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं। उससे ज़्यादा किस्मत वाले वह हैं जिन्हें नाम दान मिल चुका है, क्योंकि नाम दान कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिस इंसान पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है उसको ही नामदान की बख्शिश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नाम दान मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा भजन सिमरन कर लेंगे। लेकिन जब हम पर उस कुल मालिक की दया से नाम दान मिल जाता है, उसके बाद हम भजन सिमरन करते नहीं और नामदान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, और भी बहुत से बहाने बनाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नामदान मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर नामदान लेकर भजन सिमरन करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। नाम दान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। साध संगत, ये साखी भी नामदान से संबंधित है। साध संगत जी, ये साखी एक सच्ची घटना है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सद्गुरु हमसे नाराज ना हो सके। साध संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम की बख्शीश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। यहाँ तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा। तो साखी को पूरा सुने, क्या पता गुरु की कौन सी बात आपके दिमाग में उतर जाए और आपका पार उतारा कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुँचे हुए संत थे। साध संगत जी, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिल जानी हो, जो पार ब्रह्म तक गया हो,
उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरण करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्ति योग बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। पूर्ण संत ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरण करने का और ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वह ज़्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। साध संगत जी ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और यह बात उनके गुरु जी को मालूम थी। साध संगत जी, जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वहाँ पर ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहाँ पर लगा हुआ है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। यह सिर्फ तो उसकी कृपा से ही हो सकता है। और नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन हमें से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता है, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करे। तो साध संगत जी ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरु जी के पास गए, साध संगत जी। उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही तब वह घर आ गए और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साध संगत जी, जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका आदत है।
तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है, जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्रह्मांड की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साध संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है। बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता। वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं, तो जैसे जैसे उनको बताया जाता वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सतगुरु से मिलने उनके डेरे में गए। और जब वह वहाँ पर गए तो वह साधु संत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाते थे, क्योंकि साध संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है, लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहाँ पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। साध संगत जी, उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साध संगत जी, उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही ये छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मर्जी से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके भाड़े में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला सिर्फ एक है। तो यह सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं, और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है।
आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव है। मन हमारा वश में नहीं है और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद उसका बिजनेस जो एक प्रकार से ख़त्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो मालिक से मांगना चाहिए, देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि वाणी में आया है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है, और उसने देते देते नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साथ संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी है, उसके भाने में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है, और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, और डोलना नहीं है। साथ संगत जी, वह सब जानता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है, वह हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियाँ सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ संगत जी, सभी को राधा स्वामी जी।